श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी उपासना में आप चाहे बीज मंत्र जप रहे हों, भगवान नाम जप कर रहे हों या गुरु प्रदत्त कोई भी मंत्र जप कर रहे हों या कोई भी साधना कर रहे हों, कोई भी निश्चित आपको लाभ होगा। और बहुत से ऐसे संशय हैं जिनकी निवृत्ति इस सत्संग के माध्यम से हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, आज जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि आपने जो भी साधना की, नाम जप किया या मंत्र जप किया या बीज मंत्र जप किया या गुरु प्रदत्त किसी भी मंत्र का आपने जप किया, तो उसकी जो ऊर्जा है, मैंने कहा ये ऊर्जा केवल एक शब्द मात्र है। आपके पुण्य बढ़ते हैं, आपका तपोबल बढ़ता है भजन करने से। तो आपकी जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जितना भी आपने भजन किया है, उसको कोई भी तांत्रिक ओझा, कोई भी किसी भी प्रकार से उसका कैसा भी प्रयोग नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो भी जप कर रहे हैं, ध्यान रखना हमारी बात। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, वो आपकी पूर्ण सुरक्षित होती है। उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता जो वो उसे छीन ले किसी भी माध्यम से। इतनी शक्ति किसी में भी नहीं। ध्यान से सुनना। आप जिस भी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, चाहे भगवान शिव हों, भगवान राम हों, कृष्ण हो, हनुमान जी हों, माता रानी हों, कोई भी, इनके आगे वो गंदी शक्तियों की, तुच्छ शक्तियों की उपासना करने वाले तांत्रिक ओझा आदि, उनकी वो उस शक्ति से आपके मंत्र की ऊर्जा चुरा सकते हैं। आप खुद अपने मस्तिष्क से चिंतन कीजिए ये बात। कोई भी पापाचारी अशुद्ध व्यक्ति जो पाप चरण में लगा हुआ है, बहुत उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, वो किसी भी महापुरुष के दर्शन करने अगर जाए, पहली बात तो जाएगा नहीं, उसका हृदय कांपने लगता है। जाएगा भी तो बहुत दूरी बना के वो खड़ा रहेगा, पास नहीं जा सकता। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख लेना, उसके हाथ पैर कँपने लग जाएंगे किसी भी शुद्ध सात्विक महापुरुष के आगे। कोई भी हो, आप देखना, पापाचारी किसी भी सिद्ध संत के पास जाने में डरता है। ये क्यों? ऐसे ही ये गंदी शक्तियों की उपासना करने वाले किसी भी भजन में लगे हुए भक्त को छेड़ते नहीं, घबराते, अंदर से भय लगता है उन्हें। छेड़ना तो बहुत दूर बात, तंत्र करना तो बहुत दूर बात। ये हमारे मन के भ्रम हैं, हम ऐसी बातें सुन लेते हैं, तभी मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। इन बातों को आप सुनेंगे तो आपका पूरा चिंतन इधर ही लग जाएगा। जो इष्ट देव पर विश्वास होना चाहिए वो नहीं रह जाएगा, और यहाँ भक्ति में विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। आप समझिए, ध्यान दें इस बात पर। थोड़ा सा भी जो भजन करते हैं, अगर उनका शरीर छूट जाता है तो वो उनका भजन सुरक्षित रहता है अगले जन्म तक। अगले जन्म में फिर वो आगे वहीं से उनका प्रारंभ होता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होई संत को संत। आप समझिए, कभी भी जितना भी आपने भजन किया वो सुरक्षित हो जाता है। किसी भी मौलाना या किसी भी तांत्रिक ओझा में ये शक्ति नहीं है कि वो तंत्र के द्वारा आपकी ऊर्जा कोई भी किसी माध्यम से चुरा सके। इससे आप बिल्कुल निर्भय हो जाएं। अगर ये बातें आप सुनेंगे तो क्या होगा कि आपका ध्यान इधर जाने लगेगा। ये इष्ट के विश्वास में बाधक है।
आपका आश्रय कमज़ोर हो जाएगा अपने भगवान के प्रति। हम जो भजन कर रहे हैं, हमारा भजन कोई लावारिस नहीं है। जो भी ऊर्जा, जो भी भजन हमें प्राप्त हुआ है, जो हमने अभी तक भजन किया है, वो क्या कोई लावारिस है? उसके संरक्षक उसके इष्टदेव होते हैं। उनकी छत्र छाया में आप भजन कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना से आप प्रार्थना करके देखना, आपका भजन बढ़ने लगता है। उनकी कृपा से आपका भजन हो रहा है। अगर ऐसे चिंतन बनने लगा कहीं कि हमारा भजन, इस डर में आप हो गए, तो आपका अपने इष्ट देव पर विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। और विश्वास का ही हमारे और इष्ट देव के बीच में बंधन होता है। जैसा आप विश्वास करेंगे, उसी विश्वास की भगवान रक्षा करते हैं। भगवान भक्त के विश्वास से उसके साथ जो भी करते हैं, चमत्कार करते हैं, वो उसके विश्वास से करते हैं। अगर मूर्ति में भक्त को विश्वास ना हो तो मूर्ति भक्त से बात नहीं करेगी, कोई भी संकेत नहीं देगी। और यही मूर्ति में भगवान की भावना हो जाती है तो मूर्ति सब प्रकार के संकेत करने लगती है। इसी प्रकार मंत्र साधना है, नाम साधना है, भगवान के नाम, उनके विग्रह, इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझेंगे। जैसे आप बहुत काल से भजन कर रहे हैं, कभी क्या होता है, हमारे मन में गलत सदर विकार आ जाते हैं, उल्टे सीधे स्वप्न भी आने लगते हैं, भक्ति हमारी थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है। इसका मतलब ये नहीं हमारी किसी ने ऊर्जा छीन ली या किसी ने तंत्र कर दिया। आप इस चक्कर में ना पड़े, इधर चिंतन ही ना ले जाए, नहीं तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। जो भजन कर रहे हैं वो भी आपका छूट जाएगा। आप ये समझें, ये गुणों के प्रभाव से होता है। कभी ज़्यादा भजन होना, ये 3 गुण से हमारी प्रकृति चलती है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण आते जाते रहते हैं। कभी स्वतः भजन में मन लगेगा, कभी कर्मों में मन लगने लग जाएगा, कभी आलस्य प्रमाण निद्रा में, इधर भजन करने का मन ही नहीं होगा। इन गुणों से ये बुद्धि प्रभावित रहती है। आप अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, नहीं तो सत्संग सुने, तो आप इस भजन मार्ग में चल पाएंगे। नहीं तो इस प्रकार के चिंतन अगर दिमाग में घुस गए तो जो भी भजन है, आपके पास अपने इष्ट देव का बल नहीं रहेगा। अरे आप खुद अपने भजन को बचाने में लग गए तो फिर प्रभु कैसे आपकी मदद करेंगे? वो तो ऐसे भक्त की मदद करना पसंद करते हैं जो उनकी तरफ ही देखता रहता है। मैं जिनका भजन कर रहा हूँ वो जाने। भजन से भगवान के चरणों में शरणागति होती है, पूरा भार प्रभु ले लेते हैं। आप इस बात को समझें, इस रहस्य को। इन बातों में पढ़कर आप कभी भी भक्ति की ऊंचाई पर नहीं जा सकते जहाँ तक आपको पहुँचना है। ध्यान रखना, हाँ, अगर आपको अपनी भक्ति आगे बढ़ाना है, तपस्या को सिद्ध करना है, ऊर्जा को सिद्ध करना है, तो आपको जो विषय हैं उनसे वैराग्य जरूर लेना होगा। आप देखना, हमारे भजन को नष्ट करने वाली हमारी इंद्रियां होती हैं, जो विषय भोग करके भजन की शक्ति को नष्ट कर देती हैं। इस बात पे ध्यान साधक को अवश्य देना चाहिए। इंद्रियों का संयम होना चाहिए, यहाँ से ही भजन खर्च होता है। भजन के प्रभाव से आपके पास बहुत प्रकार के भोग आएंगे। उन भोगों में, क्योंकि दैवी शक्तियाँ कृपा करती हैं, बहुत प्रकार की भोग सामग्री आने लगती है। उन भोगों में, उन विषयों में मन फंसने लगता है। इनसे ही साधक गिरता है। और साधक को कोई दूसरा चाहे तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उसके भजन का एक अंश भी नहीं ले सकता। आप खुद ही नष्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपना भजन दे रहे हैं, उसकी बीमारी दूर हो जाए, उसका रोग दूर हो जाए, तो उसमें तो आपका उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि ये तो आप पुण्य का काम, परोपकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें तो आपका उल्टा बढ़ जाता है। लेकिन आप विषयों की जब कामनाएं हम करते हैं तो विषय भोग हमारे आते हैं, या मन स्वतः ही, आप भजन कर रहे हैं, मन विषयों में जा रहा है, फिर विषय भोगने की इच्छा हुई, विषय आपने भोगे, उसमें तप की ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसे आप ध्यान से सुने। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने
इस बात को प्रमाणित किया है, बहुत ध्यान से सुने। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तई चितई नान हित जानी, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देखई विषय बयारी, तुरती हट दें। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने कहा है कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ तक उस साधक को आ जाती हैं, उसको अनुभव में भी हो जाता है, लेकिन वो उनका तक प्रयोग नहीं करता, सिर्फ इस बात के लिए कि फिर हमारा इष्ट के प्रति भरोसा कम हो जाएगा, हम इन सिद्धियों में प्रयोग करके अपना भजन नष्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, इसके बाद ये क्रम आता है कि इंद्रियों के माध्यम से जो देवता हैं वो भोगों की तरफ आपका मन आकर्षित करेंगे, तुरंत ही आपको भोगों में लगाने के लिए प्रेरित करेंगे कि आपने जो भजन किया है अब आपका भजन भोगों में नष्ट हो। उसमें भी साधक नहीं फंसता, वो इंद्रियों का संयम करता है, तब उसका भजन संरक्षित होके इष्ट देव में पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय करा देता है। इस बात को आप समझें, इससे आपका विश्वास कम होगा। अगर आप लग गए, आपकी भजन की ऊर्जा जो खोई हुई है, आप सोच रहे हैं अगर ऐसा होता नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा भजन बहुत नष्ट हो गया, तो आप इंद्रिय संयम करके अपने भजन को वापस ला सकते हैं। वैसे भजन खोता नहीं है, भजन आपका होना बंद हो जाएगा। आप इंद्रिय के विषय भोग में लग गए तो आपका जो भजन जिस कोटि का हो रहा था उस कोटि का नहीं होगा, भजन धीरे धीरे मंद पड़ता चला जाएगा। ये होने लगता है। ऐसा किसी साधक के पास साथ हो रहा हो तो वो इंद्रिय संयम करे, इंद्रियों पर कंट्रोल करे, तो आप देखना आपका भजन बढ़ने लगता है। इसी से सभी देवता अपने हाथ प्रसन्न होते हैं, इसी से तपोबल बढ़ता है, इंद्रिय संयम से, ना कि आपका भजन कोई भी छीन सकता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि साधक कभी इन भ्रमों में ना पड़ें, अधिक से अधिक भजन करें। आप जितना भजन करेंगे, हमें इष्ट देव का भरोसा चाहिए, दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास उनका हो जाए। ये जिस दिन भी हो गया उसी दिन सब कार्य बन जाते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।